मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हाज़िर थी चुको आहियां। इन उमेद सां तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाकु हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो, करार में हूंदो ऐं ज़िंदगीअ खे मज़ेदार बणाइण जे लाइ ज़िंदगीअ जे सभिनी रंगनि में रंगिजी वञो। हाणे सभिनी रंगनि में कीअं तव्हां रंगजंदो, जेकी बि ज़िंदगी जा वहिंवार आहिनि, जेकी बि कम आहिनि, जेका बि ज़िंदगी जी किरत आहे, जेकी बि मसरूफ़ियतूं आहिनि, जेकी बि मश्ग़िला आहिनि, उन्हनि सभिनी में पंहिंजो पाण खे रंगे छॾियो। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो असां सिर्फ़ु हिकिड़े ई कम ते ध्यानु ॾींदा आहियूं, हिकिड़े ई फील्ड ते ध्यानु ॾींदा आहियूं, या हिकिड़े ई कम सां असांजी दिलि लॻी वेंदी आहे, ॿिया कम न आहियूं करे सघंदा। सो ज़िंदगीअ जे सभिनी कमनि मां थोरो थोरो तव्हां जेको आहे सो फ़ाइदो वठो ऐं थी सघे थो इहो एक्सपीरियंस तव्हांखे पहिरियां वारे कम खां वधीक सुठो लॻे ऐं उहो कमु जेको तव्हां हाणे करण वारा हुजो या प्लान कयो था, या ईअं खणी चऊं त ॿिए कम में तव्हांखे को सुठो फ़ाइदो पइजी सघे थो। सो ज़िंदगीअ खे तब्दील बि कंदा रहो। तब्दीली ज़िंदगीअ जो अणुटर जुज़ आहे ऐं हर उहा शइ जेका तब्दील थिए थी उहा ज़ाहिर आहे अॻिते हली करे कोई न के सुठा नतीजा ॾींदी आहे। सो सुठनि नतीजनि जे लाइ तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ खे थोरो चेंज कंदा रहो। जीअं आहियो जहिड़े नमूने आहियो सदाईं अहिड़े नमूने न रहो ऐं कॾहिं कॾहिं किथे किन मौक़नि ते ॻाल्हायो ऐं किथे किथे किन मौक़नि ते ख़ामोश बि रहो। कॾहिं कॾहिं ख़ामोशी बि फ़ाइदो ॾेई वेंदी आहे। घणा माण्हू हरूभरू बि ॻाल्हाईंदा आहिनि, हरूभरू तक़रीरूं कंदा आहिनि, हरूभरू ॿियनि जे कमनि में ॼाणी माणी का सलाह ॾेई वठंदा आहिनि, हालांकि उन्हनि खां सलाह वरिती बि न वेंदी आहे, उन्हनि खां पुछियो बि न वेंदो आहे। सवली सिंधी में खणी अचूं त उनखे खंघियो बि न वेंदो आहे, पर पोइ बि हू हरूभरू पंहिंजी ॻाल्हि शुरू करे छॾींदा आहिनि, पंहिंजी तक़रीर शुरू करे छॾींदा आहिनि। पोइ ज़ाहिर आहे माण्हू बोर थी करे उतां हलियो वेंदो आहे। किथे किथे के आलिम दाना, के ॾाहा, के पढ़ियल लिखियल माण्हू, के दानिश्वर माण्हू बि असीं ॾिठा आहिनि, उहे चुप रहंदा आहिनि, ख़ामोश रहंदा आहिनि। जेसीं ताईं उन्हनि खां पुछा न कई वञे, जेसीं ताईं उन्हनि सां ॻाल्हायो न वञे, तेसीं ताईं उहे ख़ामोशी अख़्तियार कंदा आहिनि। ख़ामोशी ज़बरदस्त तरीक़ो आहे, अजायो ॻाल्हाइण खां भलो आहे त माण्हू ख़ामोश रहे ऐं ख़ामोशी सां ई ज़िंदगीअ जो कार वहिंवार हलाए ऐं एतिरी ख़ामोशीअ सां हलाए जो अचानक ज़माने में हिकिड़ो शोर थी वञे त यार हीउ माण्हू हुयो त चुप चुप, हूंदो त ख़ामोश हुयो, अचानक हीउ कीअं माना हीउ एॾो ज़बरदस्त कंहिं मक़ाम ते पहुतो आहे, ज़बरदस्त हिन अचीवमेंट, ज़बरदस्त गोल्स जेके आहिनि उहे हुन पूरा करे वरिता आहिनि। इहो सभु कुझु कीअं थियो? माण्हुनि खे हैरत में विझो, माण्हुनि खे इबरत में विझो ऐं माण्हुनि खे सरप्राइज़ ॾियो। सभु ॻाल्हियूं सभिनी खे ॿुधाइण जहिड़ियूं न आहिनि हूंदियूं। के माण्हू वरी सभु ॻाल्हियूं ॿुधाए छॾींदा आहिनि, पंहिंजूं ख़ामियूं बि ॿुधाए छॾींदा आहिनि ऐं पंहिंजूं ख़ूबियूं ॿुधाए छॾींदा आहिनि। ख़ूबियूं ठीकु आहे ॿुधायो, पर जेकी ख़ामियूं आहिनि तव्हां में, जेकी तव्हां जूं कमज़ोरियूं आहिनि, जिन जे करे तव्हां ईअं खणी चऊं त उन वक़्तु तव्हां को बि कमु करे सघो था, उन हिकिड़ी कमज़ोरीअ जे करे कोई तव्हां खां फ़ाइदो वठी सघे थो, त अहिड़ियूं कमज़ोरियूं कंहिंखे बि न ॿुधायो ऐं चुप चुपात में, ख़ामोशीअ में पंहिंजी स्ट्रगल कंदा रहो। इनशाला हिकु ॾींहुं तव्हां ज़रूरु कंहिं न कंहिं मक़ाम ते हूंदो। अॼु ख़ैरनि सां अंगारे जो ॾींहुं आहे ऐं 16 जून आहे। अॼु सिंध जे हिकिड़े 2 गुणे शाइर ऐं तव्हां असांजे सभिनी जे हर दिलि अज़ीज़ शाइर, पसंदीदा शाइर हसन दर साहिब जे यादि जो ॾींहुं बि आहे। हसन दर साहिबु अॼोके ॾींहं ते असांखां मोकिलाए वियो, उनजो विछोड़ो थी वियो ऐं हसन दर साहिब जा मुख़्तलिफ़ जेकी बि शेर आहिनि उहे तव्हांजे चपनि ते ॿुरंदा रहंदा आहिनि। तव्हां तमामु घणो पसंदि कंदा आहियो हसन दर साहिब जी शाइरी। हसन दर साहिब सिंध टीवी सां बि तमामु घणो सलहाड़ियल रहियो। सिंध टीवी ते काफ़ी अर्सो, ॻच अर्सो उन पंहिंजूं मसरूफ़ियतूं हिते सर्व कयूं ऐं तमामु घणनि प्रोग्रामनि में, ख़ासि तौर ते असांजे प्रोग्रामनि जो हिसो रहियो। हसन दर साहिब जी शाइरीअ जो हिकिड़ो ख़ूबसूरत गज़ल मूंखे हिन वक़्तु यादि अचे थो। पखी परदेस जा सूरज परनि पोयां लड़े थो पियो, पखी परदेस जा सूरज परनि पोयां लड़े थो पियो, वरड़ उन वाट ते वेठल अॻियां जिते ऋण रड़े थो पियो। अवां मुर्की मिली आख़िर हलिया विया ॻोठ पंहिंजे ॾे, अवां मुर्की मिली आख़िर हलिया विया ॻोठ पंहिंजे ॾे, असांजी ॻाल्हि जे गिल तां अञा ॻोढ़ो ॻड़े थो पियो, पखी परदेस जा सूरज परनि पोयां लड़े थो पियो, वरड़ उन वाट ते वेठल अॻियां जिते ऋण रड़े थो पियो। ऐं हसन दर साहिब जा ॿिया बि तमामु घणा शेर आहिनि। त सारी सिंध पिरीअ जो पाछो, सो सारी सिंध पिरीअ जो पाछो, सिंध समूरी जेका बि हिन वक़्तु असांखे ॾिसे थी, उन्हनि सभिनी खे असीं वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। पाकिस्तान में जेकी बि माण्हू ॾिसनि था, पाकिस्तान खां ॿाहिरियां ॿियनि मुल्कनि में बि जेकी असांजा दोस्त मोज़िज़ सिंधी
ख़ासि तौर ते जेकी सिंधी सम्झनि था उहे ॿाहिरि बि उन सभिनी खे वेलकम कयूं था। अॼोके प्रोग्राम में तमामु घणी सुठी कचहरी थींदी, नॉलेज वारी, ॼाण वारी। असांजे प्रोग्राम जो मक़सदु बि इहो हूंदो आहे त अजाई तक़रीर करण खां, अजाई का ॻाल्हि करण खां बहितर आहे त एंटरटेन बि थियूं ऐं का कम जी ॻाल्हि, का अहिड़ी काराइती ॻाल्हि जेका तव्हां असांजी ज़िंदगीअ में इंतिहाई अहमियत जी हामिल हुजे उहा करे वञूं। ऐं अॼोके प्रोग्राम में जेके महिमान आहिनि उहे असांखे ज़ाहिर आहे त का न का काराइती ॻाल्हि ॿुधाईंदा। हिन वक़्तु सॼी सूरत हाल जेका बि आहे कोरोना जे हवाले सां तमामु घणी गंभीर बणिजी वई आहे। रोज़ नवां केसिस रिपोर्ट थियनि था, रोज़ का न का ॻाल्हि असांखे अहिड़ी ॿुधण जे मिले थी जो असीं परेशान थी वञूं था। अलाह ख़ैरु करे, अलाह रखुदणी, अलाए किथे, अलाए छा थींदो, अलाए 2000 जेको आहे 19 में असीं बि हूंदासीं, अलाए न हूंदासीं। हिकिड़ो ख़तरो आहे, हिकिड़ो ईअं खणी चऊं त परेशानीअ जो वॾे में वॾो सबबु आहे कोरोना जो वायरस। सो इन हवाले सां असां ॻाल्हाईंदासीं। अॼु मोज़िज़ महिमान शख़्सियत असां सां गॾु आहे डॉक्टर लुबना हफ़ीज़ सिद्दीकी, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी शुक्रिया बहुत, आप हमारे प्रोग्राम में आई। ऐं गॾो गॾु मौसीक़ी त हूंदी आहे। ही समूरा झंझट, ही समूरियूं परेशानियूं, ही समूरा जेकी बि मसइला आहिनि, इन्हनि मां छुटकारे जे लाइ, इन्हनि मां जिंद आजी करण जे लाइ, इहे मसइला निबेरण जे लाइ मौसीक़ी ॿुधणु इंतिहाई लाज़मी आहे। सो रूह खे रिझाइण जे लाइ अॼु गोरी बाज़ असां सां गॾु आहे। ॾाढो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे, थोरी देरि में उनखे ॿुधंदासीं, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? शुक्र अल्लाह। थैंक यू जी, आप आई। ऐं मोहरम साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी, लख थोरा तव्हां असांजे प्रोग्राम में आयो। सो ॻाल्हि ॿोल जो आगाज़ कयूं था डॉक्टर लुबना हफ़ीज़ सिद्दीकी खां। ये जो कोरोना का वायरस है, तो ये क्या आप भी मरीजों को ट्रीट करती हैं या ड्यूटी वगैरह लगी है आपकी, सुना है? अच्छा, कोरोना के उसमें लगी हुई है। अच्छा। तो ट्रीट भी कर रहे हैं। तो किस तरह से, क्या उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है जो ठीक भी हो जाते हैं मरीज? देखिए, इसको ये प्रिवेंशियल डिजीज ऐसी है कि मतलब ये स्प्रेड करती है। जैसे कि सबको अब इतनी आगाही हो गई है कि आपके ये माउथ के जरिए, नोज के जरिए, अब जैसे पहले होता था कि टीबी वगैरह, ये उससे मिलती हुई फैमिली का है, मगर ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अच्छा। ये सबसे पहले ये होता है कि ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो लोग हैं, जो पहले से किसी बड़ी डिजीज में मुब्तला हैं, जिसमें इवन हम अब जो देख रहे हैं पेशेंट्स जो आ रहे हैं, अगर कोई बीपी हाई का पेशेंट है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, मतलब ये हाइपरटेंसिव, और इस पे हमारा इतना नहीं था फोकस। अच्छा। मगर ये पिछले तकरीबन अगर हम देखें 1 माह के अंदर जो केसेस है ना रिपोर्ट हुए हैं, उसमें मोस्टली वो लोग शामिल हैं जो डायबिटिक थे, हाइपरटेंसिव थे। मतलब उसमें मेजर डिजीज तो हम बाद में काउंट कर रहे हैं, कोई सीए का पेशेंट था तो चलो वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है। मगर अब जो देख रहे हैं इवन दोस्त ये क्यों इतना तेजी से स्प्रेड किया, उसकी मेनली वजह क्या है कि मतलब आपने प्रिवेंशन ले ली, आप आइसोलेट हो गए, मगर आपके घर में आने वाली बासी, आपके घर में काम करने वाला, खाना देने वाला कोई बंदा, खाना, इवन ये राइडर्स जो आते हैं, सही तो हमें नहीं पता कि कहाँ से आ रहे हैं। जिसने खाना बनाया, जिस खाने में, जिस प्लेट, मतलब प्लेट में खाना खाया, वो प्लेट वापस उसने रख दी। क्योंकि ये जो जरासीम है, जैसे अगर आपकी कांच, ये शीशे की टेबल है, इस पे जस्ट सपोज मैं एक छींक देती हूँ, या अगर गॉड फॉरबिड मुझे कोरोना है और मैंने मग से जैसे कोई भी चाय ली, कुछ लिया, इस टेबल पे रख दिया, उस पे इवन हमारा जो पसीना है, वैसे है तो नहीं ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, उन मरीजों को ट्रीट कर दिए, डर लग रहा है। नहीं, वो तो सेफ्टी प्रिकॉशंस हम लोग लेके, जाहिर सी बात हमारी वीकली अभी ड्यूटीज ऐसी लग रही हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती है कि हम नहीं, वैसे फ्रंट पेज पे आपको सलाम राज पेश करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है कि आप जो है ना वो मरीजों को ट्रीट करती हैं और बगैर किसी खौफ के। देखिए, एक जो हमारे यहाँ बीइंग मुस्लिम एक है कि मतलब मौत तो आनी है, जी। मगर ये जो एक मिथ लोगों ने बना लिया है, स्पेशली लोअर तबके ने ना, कि जो रात खबर में है वो घर में नहीं। आप ये समझें कि मैं अपने ही ड्राइवर की अगर मैं बात करूं, वो कहता है हमारे एरिया में एक भी ये ना कोरोना का टेस्ट नहीं, किसी ने कराया ही नहीं है। सही। मतलब जब आप कराओगे नहीं तो कहाँ से वो पता चलेगा? सही। तो वो पहाड़ी पे ये लोग रहते हैं, जाहिर सी बात पठान तबका है। इसी तरह बहुत सी आबादियां ऐसी हैं, जैसे वासी से पूछो कि तुम लोगों के एरिया में कोई कोरोना का आया कि नहीं, बाजी कोई नहीं आया। जब आप टेस्ट कराओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? आप देखें डे बाय डे, अगर हम देख रहे हैं जो लोग, मतलब पूरा ग्राफ हमारे पास आता है डेली का, डेली ये स्प्रेड कर रहा है। आप 97% बलूचिस्तान का, कल का मैं आपको बता रही हूँ, 97% उन्होंने एरिया पूरा सील्ड किया, जितने घराने निकाले, इवन दो टॉप टू टेल उनके घर में अगर 10 बंदे हैं तो 10 के 10 कोरोना के ना मरीज निकले। अब बताएं गवर्नमेंट कहाँ तक इनको ट्रीट करेगी? जब आप एक जगह रह रहे हैं, एक जगह खा रहे पी रहे विदाउट सेफ्टी प्रिकॉशन, तो गवर्नमेंट कहाँ से क्या करे?
मुझे एक सवाल बताइए ना, डॉक्टर के पास आप आ रहे हैं वो क्या करें? सही से, लेकिन एक ये माइंड भी बन गया है आप लोगों का कि अस्पताल जाएंगे तो कोरोना का टेस्ट होगा तो पॉजिटिव आएगा ही भाई, हम नहीं जा रहे। बस मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी पता नहीं क्या डॉक्टरों को हो गया है, पॉजिटिव लिख दिया। ये मिथ्स हैं ये। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी पूरी फैमिली का कराया है बिफोर यस्टरडे, अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर आए। अच्छा, जरूर नहीं आप कोरोना का टेस्ट करवाओ, फ्रेंजल के थ्रू होता है, नोज के जरिए वो आपके स्वाब निकालते हैं, वो थोड़ा सा पेनफुल है। मेरा डायरेक्टली एक्सपोजर है पेशेंट्स के साथ, आई कांटेक्ट उनके साथ, बातचीत उनके साथ, बैठना उनके साथ, ट्रीट करना। तो मैंने अपना कोरोना का टेस्ट करवा ना, आम आदमी एक IgG ना टेस्ट करवा ले, अपने सिर्फ एंटीबॉडीज चेक करवा ले, एटलीस्ट उसमें ये आ जाएगा कि आपके ब्लड में कोई ऐसी चीज तो शामिल नहीं हुई। सही सही है। जो एक मिथ है ऐसा नहीं, उसको स्प्रेड करें। और चीप है ना है टेस्ट, वो गवर्नमेंट तो फ्री में कर रही है, मगर जैसे ड्राइवर को कहा कि भाई तुम भी करवाओ, करे नहीं बाजी आएगा उठा के ले जाएंगे। ये इतने मिथ हमारे यहाँ हैं कि लोग ना ये समझ रहे हैं अगर भाई गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान को या पूरे कराची को अपने हॉस्पिटलों में थोड़ी ये ना भर के रख सकती है। ये प्रिवेंशियल डिजीज है, आप एटलीस्ट आइसोलेट के अगर हैं तो आप अगर बाहर का खाना मंगा रहे हैं, मासी आ रही है, और ये आप देखें पढ़े लिखे या पोश एरिया के लोग तो फिर अपने आप को सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ, एक आम आदमी गरीब आदमी वो कितने लेकिन मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि साफ सुथरे लोग, बड़े एहतियात वाले लोग, मतलब किसी से ना मिलने वाले लोग, उनको भी पॉजिटिव आ गया। तो ये लेकिन वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं हुआ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे वार्ड की जितनी भी डॉक्टर्स हैं, जितना जिन्होंने एहतियात किया है उनको हुआ है, उनको हुआ है। अगर जस्ट के मैंने एक गिलास उठाया, पानी पी लिया, डिस्पेंसर रखा है, मैंने गिलास रख दिया, दूसरी आई डॉक्टर उसने भी उसी गिलास से पी लिया, हो सकता है मुझे है उसने, वो उस पे 6 घंटे एक्टिव रहता है वो, मैंने पानी पिया। अब कम से कम ये सेफ्टी प्रिकॉशन आप करें कि पानी की अगर बोतल जो आप यूज कर रहे हैं वो आप ही यूज करें। सही। जैसे हम लोगों ने ये करा कि एक बोतल अगर मेरी है, मेरे अलावा दूसरा यूज नहीं करेगा, एक गिलास मेरा है तो मेरे अलावा कोई यूज नहीं करेगा। सही। हमारे यहाँ इन चीजों को प्रिवेंशन मतलब पे मजीद बात करते हैं, 2-4 सवाल और भी जहन में हैं, तहां जे जहन में भी को सवाल आए तो तव्हां टेलीफोन करे सघो था, असांजे प्रोग्राम जो हिस्सो थियो। सो अॼु इन कोरोना जे हवाले सां घणी जझी ॼाण तव्हांखे ॾींदासीं। वञो केॾांहुं न ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चवंदा, नंढी साई वरितीसीं, असां चांहि बि सही नमूने सां न पी सघियासीं, पर तव्हांजी ख़िदमत में वरी जल्दी हाज़िर थी वियासीं। ऐं ख़ासि टॉपिक आहे अॼोके प्रोग्राम जो, जेकी माण्हू जिन जे ज़हन में आहे त कोरोना आहे ई कोन, हरूभरू जो हिकिड़ो अफ़वाह आहे, हरूभरू मीडिया बि इन ॻाल्हि खे खयों आहे। सो जेकी माण्हू इन हरूभरू जी उणतुण में आहिनि उन्हनि जे लाइ अॼु जामिया प्रोग्राम आहे, ज़रूरु ॾिसिजो ऐं यको असां सां गॾु रहिजो। ऐं हिन वक़्तु असां सां गॾु हिकिड़ो ॿियो महिमान दोस्त बि प्रोग्राम जो हिसो थियो आहे, शरीक थियो आहे, असांजे प्रोग्राम में सदाईं ईंदो आहे ऐं मुल्की सूरत हाल ते, ख़ासि तौर ते हालात हाज़िरा करंट अफेयर ते पाण कचहरी बि कंदा आहियूं ऐं हूअं बि जेको ज़माने में वहे वापरे थो उन ते उन्हनि जी छा राय आहे, गहरी ॼाण रखनि था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे, भलीकार चऊं था नईम ऐवान साहिब खे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं? फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, आप सुनाए? ठीक सर बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम है। क्या चल रहा है जी? लॉकडाउन की सूरत हाल तो ख़त्म है मेरे ख्याल से यहाँ पर, तो अब क्या मसरूफियात हैं आपकी? मसरूफियात तो बस घर में बैठो तो रोना, बाहर निकलो कोरोना। और जो अभी सूरत हाल है वो आपके सामने ही है, फ्रंट फुट में आप और तमाम वो लोग सिक्योरिटी इदारे जो हमारे इस वक्त डॉक्टर्स हैं, तमाम को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ सुर सलाम है और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला ये वबा है, ये वबा जल्द काबू हो जाएगी। सही से ये अफवाहें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि सिंध हुकूमत कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाली है, कर्फ्यू का कोई एहतमाम हो रहा है, क्या आप कहेंगे इस पे? आपके इल्म में कुछ है? फैसला तो बात ये कि सिंध हुकूमत ने किया था और फैसला तमाम जो ताजिर थे, कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, ट्रांसपोर्टर थे, सबको इत्माद में लिया था। लेकिन थोड़ी सी सिमत हमारी जो थी वो थी इंसान और इंसानियत बचाना। लेकिन हमारे साथ जो हमारी दूसरी और जमातें हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ, उनकी सिमत थी मैशत बचाना। अब वो आपके सामने जो रिजल्ट निकला है, अब हम जब इंसान बचाने की बात कर रहे थे, अब मैशत बचा लें, ये इंसान बचा लें। अब मैशत वाले जो है खड़े हुए, अब इंसान बचाना, अब मैं समझता हूँ वफाक
वफाकी हुकूमत जो है वो आप कोई एहतियाती नई तदबीर दे दे जिसको समझें कि हाँ हम इसको इस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो अब देख लेते हैं क्या बनेगा आगे। एक तो लोग बड़े मतलब मसले का ये शिकार हो रहे हैं कि उनको क्लियरली कोई बात मतलब सामने आ ही नहीं रही। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले कहते थे कि एक मामूली सा फ्लू है, जुकाम है, टेस्ट कराने ना जाएं, कुछ नहीं होगा, घर में रहें। फिर अचानक से कौम को खिताब करें बहुत बड़ी बीमारी है, एहतियात करें वरना हाथ धो बैठेंगे ज़िंदगी से। तो लोग कहाँ जाएं, एक माइंड है ही नहीं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, तो ये बड़ा मसला हो रहा है। देखिए बात ये है कि अभी कनाडा के अंदर अगर बात करूँ, टोरंटो ओंटारियो के अंदर वहाँ अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी हुकूमत वहाँ मौजूद है, और अगर सेंटर की बात करें ईस्ट वेस्ट की तो वहाँ हुकूमत मौजूद है। दोनों जमातें आपस में, यहाँ तो खैर इतना अपोजिशन और हुकूमत नहीं आमने सामने आती, वहाँ ज्यादा आपस में आमने सामने। लेकिन जब वबा आई तो 2 घंटे में दोनों एक जगह पे खड़ी हो गई। सही। और आज यकीन करें कि 90 डेज से अबव हो गया है, आज वहाँ लॉकडाउन है और वो वफाकी हुकूमत जो डायरेक्शन देती है, दीगर उनकी जो सूबे हैं उन पे वो अमल करते हैं, लेकिन उसकी क्राइटेरिया उन्होंने तय कर लिया था कि हमने इंसान को बचाना है, इंसानियत को बचाना है। सही। तो ये जो इस वक्त ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो एक ऐलान करते हैं कि एक छोटा सा फ्लू है और इस फ्लू को जो है बुखार हो जाए, नज़ला हो जाए, जुकाम हो जाए तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है। फिर महीने बाद क्या उनका स्टांस आता है वो आप देख लें, फिर महीने 10 दिन बाद क्या स्टांस आता है वो आप देख लें। तो हाथ में तस्वीर, मुंह पे झूठ, और ये जो हालात इस वक्त बने हुए तो ये मैं समझता हूं वीडियो भी आ रहे हैं भाई, वफाकी हुकूमत है और ये अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। सही संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक ही पेज पे अगर सब इकट्ठे हो जाएं तो मेरे ख्याल से आवाम भी परेशान नहीं रहेगी। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहबा कि आजकल जो लोग सीरियस नहीं ले रहे, और 2-4 वीडियोस भी ऐसी आई हैं। कल एक मैंने वीडियो देखी किसी डॉक्टर साहबा का था, फिर पता नहीं वो सही वीडियो था या फेक वीडियो थी, लेकिन उसमें किसी ने कहा था, डॉक्टर ने कहा था, डॉक्टर साहबा ने कहा था कि भाई अस्पताल ना आए, यहाँ पर पता नहीं क्या मरीजों को इंजेक्शन लगा के और ज़बरदस्ती एक्सपायर किया जा रहा है, कोरोना में डाल दिया जाता है। ये क्या चक्कर है? मतलब इतना खौफ फैला दिया है सबने। मैं बीइंग अ डॉक्टर एक ये चीज बिल्कुल क्लियरली मैं कह दूं कि ये इतने मिथ्स जो आ रहे हैं कि पेशेंट आए, देखें अब आपके पास कोई बॉर्डर लाइन तो है नहीं, डॉक्टरों के पास इतना काम है कि बस डालो भाई कोरोना में डालो, मतलब, इसको भाई ये बुखार है भाई कोरोना में डाल लो, भाई जुकाम है कोरोना में डालो। हमारे यहाँ जो तबाही फैली है और जो अब हम देख रहे हैं जिस तरह का पेशेंट आ रहा है ना, अगर आप मेडिसिन डिपार्ट को देखें, आप बिलीव करें कि वहां पे अगर पेशेंट डिस्टिक आ रहा है, उसको देख रहे हैं अटैक आ रहा है, अब वो कहते क्या है कि अटैक, आप ये देखें बाहर जो होती है रिसर्चेज होती हैं, हमारे यहाँ डेड बॉडीज पे जाहिर सी बात के पोस्टमार्टम लोग करवाते नहीं, मगर उसमें अगर आप देखें रूट ऑफ कॉज अगर देखें डेथ का मोस्टली जो आ रहा है वो कोरोना का ही आ रहा है। अच्छा। अब ये मिथ अगर आप फैला दें कि हुकूमत ना $3000 ले रही है, 4000, ये चीजें जो होती हैं ये भी सुनने में आया कि जिस अस्पताल में कोरोना के पेशेंट ज्यादा हैं या एक्सपायर हो जाएं तो फंडिंग होती है कोई। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर मैं अपने टर्शरी केयर में मेरी अपनी है प्रैक्टिस, प्राइवेट है, बहुत ना हॉस्पिटल्स के लिए मैं ऑथेंटिक बात करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ मिथ जो फैलाए जा रहे हैं, ये आप जो एंड ऑफ द रमजान अगर हमारे यहाँ ये ना होता, ईद मनाना क्या, देखें जब आप जिएंगे जिंदा रहेंगे तो मैशियत आपकी चलेगी। सही। आप मैशियत कैसे, आप क्या समझ रहे हैं, मार्केट में कौन लोग आ रहे हैं, जो लोग खाने के लिए रो रहे थे रमजानों में, पूरे रमजान आपने देखा लोग एक वक्त के राशन के लिए रो रहे थे, और वही लोग रमजान में आप देखें मार्केटों का क्या हाल था, पोश एरियाज के लोग फिर भी नहीं गए। ये अगर आप लोअर तबका हमारा देखें, बिल्कुल मैंने खुद भी प्रैक्टिकल में आपको बता रही हूँ, ये लियाकताबाद की मार्केट हो गई, सदर की मार्केट, गाड़ी से मैंने देखा तो मैंने कहा वो लोग हैं जो रोडों पे आपसे राशन मांग रहे थे, अब इनको कोरोना का खौफ खत्म हो गया। तो ये हमारी हुकूमत जो है, इसमें मैं एक इल्जाम तो नहीं दूंगी, बहरहाल ये जरूर कहूंगी कि मैशियत जब चलेगी जब इंसान जिंदा रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी होगी तो हर चीज चलेगी, जब इंसान ही नहीं होंगे तो मैशियत क्या, मशीनें खुद ही चल के प्रोडक्ट बनाएंगी तो कहाँ सेल होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे कोरोना किस स्टेज पे आके खतरनाक हो जाता है, क्योंकि मरीज सेहतमंद भी हो रहे हैं, सेहतियाब भी हो रहे हैं, तो इसकी क्या कौन सी वो स्टेज है जिसपे मतलब ये कहा जा सकता है कि ये बंदा अब नहीं बचेगा? देखिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड अगर कोई है, बाय पेप पे जाता है, इवन हमने जो अपने कुछ डॉक्टर्स जैसे देखे जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे, मतलब आप ये कह सकते हैं 50+, वो वेंट से भी वापस आए। हम हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है ना, या जो रिकवर हो गए, ये भी माइंड में लोगों के कि वेंटिलेटर पे गया नहीं, देखिए इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, वेंटिलेटर जो है इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। आप ये नहीं कह सकते जो वेंट पे गया वो एक्सपायर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप क्या होता है कि आपकी सैचुरेशन ड्रॉप करने लगती है, तो ये आपको एक आर्टिफिशियल है ना सैचुरेशन मेंटेन करने के लिए एक थेरेपी होती है, मगर हमारे यहाँ
मोस्टली लोगों के जहन में जैसे ही हम कहते हैं कि साइन कीजिए, पेशेंट आपका वेंट पे जा सकता है। सही। 80% लोग कहते हैं हम साइन नहीं कर रहे। ठीक है, वेंट पे जाने से बेहतर है कि एक आप कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कुछ तबियत सही है? साईं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह साईं जो वॾो करम आहे। मोहम्मद नंदर बलोच जंगान खां ॻाल्हाए पियो। डॉक्टर साहब सां ॻाल्हाइणो आहे असांखे। जी 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 ॻाल्हायो। आख़िरकार आहे छा जेको हेॾो वॾी दुनिया में फैलिजी वई आहे? जी 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 फैलिजी वई आहे वबा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब आपसे मुखातिब हैं। जी 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 वालेकुम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये कोरोना क्या चीज है जो मतलब कि इतनी फैली हुई है दुनिया में और लोग जो है बहुत परेशान है, इसका कोई हल, कोई वजह, कोई मतलब कोई कारण? देखिए अभी तक कोई पूरी दुनिया में इसका सिर्फ एक यही हल है कि आप अपने घरों की हद तक मतलब महदूद होके रहें, ज्यादा बाहर ना जाएं, फजूल है ना मतलब लोगों से मिलना जुलना, एक सोशल डिस्टेंस का जो आ रहा है एटलीस्ट आप 6 फुट का फासला रखें। कितने मासूम हैं, कितने सादा हैं, मतलब ये पूछ तो रहे हैं कि अवेयरनेस कोरोना प्रोग्राम कैसा है, क्या है, पर्स में लेके आइए तो दिखा दें। कोरोना एक ऐसी वबा है जो कि देखें पहली दफा नहीं हुई है। आप 1914 में, 1904 में और उस वक्त जितना स्प्रेड हुई थी, अब तो फिर भी सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लोग ले रहे हैं, 1918 में अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो रहे हैं और लोगों में आगाही भी है। मगर ये जिस तरह अभी बलूचिस्तान की कल की आप रिपोर्ट देखें 190% लोगों में ये फैल चुका है। जब आप टेस्ट करवाएंगे नहीं, आइसोलेट होंगे नहीं, अब जहां आप देखें कुछ आबादियां ऐसी हैं कि अगर आप वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट भी टेस्ट कर रहे हैं ना तो लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे कि मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, उसके थ्रू मैं गई हूँ चंद एक एरियाज में कि भाई हम फ्री में टेस्ट करने आए, लोग देख के खवातीन डर के भाग गई हैं। वो आबादी तकरीबन 1 से 1.5 लाख अफराद की है। टोटल हमने वहां पे 12 टेस्ट किए हैं। अच्छा। और 12 किए, 12 में से 11 हमारे पॉजिटिव आए। सही सही। उन लोगों को हम फोन कर रहे हैं कि भाई आप हमसे राब्ता करें, फ्री में टेस्ट किया है, फ्री में ट्रीटमेंट, कोई नहीं आ रहा है। चलो जी, कोरोना की टेस्ट की बात हुई, आवाज टेस्ट कर लेते हैं गौरी का, क्योंकि आवाज बहुत अच्छी है, बड़ी खूबसूरत आवाज है। साईं नईम साहब इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। कोई अच्छा सा सॉन्ग सुन लें, परेशानी तो जाएगी नहीं। ऐसे ही है। जी जी सुना दें। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी इबादत हो। मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है। तुम्हारे प्यार ने दिल में उमंगों को जगाया है। तुम्हारे प्यार ने दिल में उमंगों को जगाया है। तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे जीना सिखाया है। ना हो तकदीर पे क्यों नाज जब इतनी इनायत हो, ना हो तकदीर पे क्यों नाज जब इतनी इनायत हो। तुम ही हो बंदगी मेरी, तुम ही मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जिंदगी है।
मोहब्बत ज़िंदगी है, मोहब्बत सां ज़िंदगी गुज़ारियो, नंढड़ी साही वठूं था, जल्दी मोटी अचूं था, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदीद। ऐं अॼु वरी असां इन मूज़ी वबा ते ॻाल्हायूं पिया, ख़ासि तौर ते तव्हांखे बि सीरियस करण जे लाइ, संजीदा करण जे लाइ अॼु को प्रोग्राम असां रखियो आहे। माण्हू सफ़ा बिल्कुल भी लापरवाह थी विया आहिनि। नईम साहब, हमारे यहाँ ये आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भाई हमारा कोई रिश्तेदार नहीं मरा इस कोरोना में, कोई अड़ोस पड़ोस में किसी गली मोहल्ले में हमारे यहाँ कोई नहीं मरा तो कोरोना नहीं है, भाई ये झूठ है सरासर। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे ख़त्म किया जाए? लोग मतलब अब ये समझ रहे हैं कि है ही नहीं। बस ये असल में एक नेचर है, एक कॉन्सेप्ट है, क्रिएट हुआ है। तो अब जब तक इनको तो क्या यकीन आपने नहीं कि आता किसी है, रिश्तेदार के मरने का इंतजार किया जाए? हाँ जी, वो जब तक एक कॉन्सेप्ट है, जब तक बना हुआ है कि जब तक रिश्तेदार कोई नहीं जाएगा दुनिया से, जब तक नहीं माना जाएगा, जब तक आंखों से नहीं देखेंगे हाँ हमारा कोई मामू चाचा अंकल को रिलेटिव कोई गया है दुनिया से, तो एक कॉन्सेप्ट है, क्रिएट हुआ है। फिर दूसरी बात ये रही कि एक मंतक हमारे पास ये जो रात खबर में लिखी है वो आनी आनी है। अब देखिए बात ये वायरस है, और वायरस अभी आपने बात की कि $3,000 $2,000 ये भी एक सोशल मीडिया पे चलता रहा कि $3,000 जो है वो मारने का है, 2,000 वेंटिलेटर का है, और कोरोना के $1,000 है। मतलब ये जो सोशल मीडिया पे जो लोग जो इस किस्म के जो है वो मैसेजेस चला रहे हैं, मैं समझता ये हूँ कि वो चाहते ही नहीं है कि इस कोरोना से जो है बायसियत हम कौम लड़ सकें। बात ये है कि कौमें लड़ती हैं, यहाँ तो हमें 72-73 साल से जो है वो हमें हजूम बना के रखा हुआ है, तू महाजिर में सिंधी पठान, तो ये जो कॉन्सेप्ट एक बना हुआ है। फिर दूसरा एक देखें, बात ये कि एक वायरस है, बात ये कि अगर आप चले जाएं प्रीवियस वायरस पहले भी आते रहे, अगर नबियों के दौर की बात करें तो उस वक्त भी वायरस आते थे और वो होता था कि खत्म हो जाते थे वायरस। ये भी आज नहीं है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 माह बाद खत्म ही हो जाएगा वायरस। और ये वायरस इस टाइप का, जैसे डेंगू आया हमने मच्छर मार दिया, डेंगू आया हमने मच्छर मार दिया। तो बात ये कि ये जानवरों से एक वायरस जो है वो आया इंसानों पर, इंसान को नहीं मार सकते। आप इंसान को बचा तो सकते हैं लेकिन इंसान को मार नहीं सकते। लेकिन बचा कैसे सकते हैं? बचाने का बेहतरीन हल, जो मुल्क इस वबा से निकल चुके हैं, जिनके पास तजुर्बा है, वो चाइना, आप देख लें कि चाइना निकल गया इस वबा से, न्यूजीलैंड इस वबा से निकल गया। और ये वबा से जब निकला तो इसकी जो SOP थी, जो WHO ने पाकिस्तान के हैंडओवर की थी, उसको फिर बाद में सराया भी। जो मुराद अली शाह साहब ऐसे हाथ नहीं जोड़ रहे थे, खुदा के वास्ते हम बाद में कमा लेंगे, कमाने के लिए जिंदगियां पड़ी हुई हैं, जान बचा रहे हैं, अभी जान बचाने का सबसे बड़ा मुनाफा ये है इस मर्तबा, मतलब 2019 में। देखिए 2020 का तो खैर ये कहा गया था नौकरियों का साल होगा। अब ये देख लें कि 1,80,00,000 तो बेरोजगार होने जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, असद उमर के अल्फाज हैं। और जो हालात इस वक्त बने हुए, सिर्फ लाहौर जैसे मुल्क के अंदर 15 मई को जो है वो जफर मिर्जा साहब ने एक समरी सेंड की थी वफाकी हुकूमत को कि 6 लाख तो सिर्फ लाहौर के अंदर इस वक्त पेशेंट हैं। फिर बलोचिस्तान की बात करें, 90% इस वक्त जो है कोरोना के 90% पेशेंट जो है वो आपके जो है वो बलोचिस्तान के अंदर है। फिर सिंध देख लें, KPK देख लें, फिर पंजाब की सूरत हाल देख लें, तो ये वायरस एक फैल चुका है। अब इसको बेहतर यही है, इसका इलाज नहीं निकला अभी तक। इलाज जिन मुल्कों ने कोशिश की कि इस वबा को कंट्रोल करें, कंट्रोल कैसे किया? कंट्रोल के लिए पहला काम चाइना ने क्या किया? टेस्टिंग किट तैयार करना शुरू की। तमाम जितनी भी पैरामेडिकल उनकी कंपनियां थी, जो उनकी कंपनियां थी वो तैयार की। दूसरा आइसोलेशन से जो है सेंटर हो गए, क्वारंटीन वार्ड हो गए। फिर उसके बाद वो लोग लॉकडाउन पे गए। अच्छा, यही सिंध हुकूमत ने भी किया कि इसी तरीके टेस्टिंग किट पे गए, फिर वो इसी तरीके से आइसोलेशन सेंटर तैयार किए। फिर उसके बाद तमाम जितने भी कारोबारी तबके से लोग थे उनको इत्मीनान मिले, फिर लॉकडाउन किया। लेकिन हम लड़ रहे हैं इस वक्त कोरोना के साथ, और फिर यही हमारे साथ लड़ रही है। मतलब ये अजीब सी मंतक इन्होंने पैदा कर दी। पंजाब में सिंध का एक शहर लाहौर है ना, वहाँ स्कूल बंद है तो बंद है, कोई बात नहीं। यहाँ हमारी जो पोजीशन हमें मिली हुई है सिंध के अंदर, खासतौर पे गवर्नर समेत, अगर सिंध का शहर फैसलाबाद में अगर वहाँ ट्रांसपोर्ट बंद है तो बंद है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ क्यों बंद है? यहाँ खोलो। सिंध का शहर मनसेरा जो है वो KPK के अंदर, वो वहां पर बात ये है कि कारोबारी तबके ने दुकानें बंद की हुई है क्योंकि उनकी हुकूमत है वहाँ PTI की, वहाँ बंद है, बंद होने दो। सिंध में क्यों बंद है? खोलो सब कुछ। और खोला भी, देख लें आपके सामने। सही। फिर हमने यहाँ पर सख्तियां भी की। यहाँ पर ये सदर में आप देखें,
रमजान के अंदर आपका जो है रेक्स सेंटर है, इंटरनेशनल प्लाजा है, फिर ज़ेबुनिसा स्ट्रीट है, तारिक रोड है, ये तारिक रोड, मार्केट है, यहाँ पर ठीक। जो है दुकानदारों को जो है वो अरेस्ट किया, 144 के ऊपर बात चालान भी कटे और 5 जो ताजिर थे उनको जो है वो बंद भी किया। तो अब ये भी हो रहा है, पोजीशन- SOPs पे जो अमल नहीं कर रहे, सील हो रहे हैं दुकानें। तो ये सील देखे ना, बात ये कि जब हम सख्ती पर आते हैं ना, तो यहाँ हमें एक माशाल्लाह जो हमें अपोजिशन मिली हुई ना, अपोजिशन जो मिली हुई है पंजाब में उनकी हुकूमत है, वो बंद है, होने दो बंद, लेकिन यहाँ खोलो सब कुछ। पता है, ये अजीब सी एक इन्होंने जो है वो एक जो है वो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ आवाम के साथ, और ये गुमराह जिस तरीके से किया जा रहा है। पहले दिन जो स्टांस था प्राइम मिनिस्टर साहब का, यहाँ लॉकडाउन करके बैठे हुए हैं जी, लॉकडाउन करेंगे तो मैशत तबाह हो जाएगी, लॉकडाउन करेंगे तो इससे ये हो जाएगा, हमने टाइगर फोर्स बना ली है। अब टाइगर फोर्स हमें तो नजर नहीं है, टाइगर फोर्स पाकिस्तान में कहीं पे भी। सही सही सही। तो अभी ये जो बढ़ चुका है, फैल चुका है, आज हमसे लोग पूछ रहे हैं, लाजमी सी बात 3/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर मौजूद है, 3 सूबों में इनके पास हुकूमत है, लेकिन यहाँ हमें लोगों ने सिंधी जो मतलब काम करने जो ठीक से मेहमान नहीं नवाज दिया लोग हैं, जा उन्होंने रहा। हमें माशाल्लाह से यहाँ इलेक्ट किया है। अब हमसे लोग पूछ रहे हैं वजीर आला साहब से, हम क्या करें? अस्पताल में खुद कल इंडस अस्पताल में गया हूं, हम यकीन क्या करें फुल है। करें, हम क्या करें? अच्छा, ये OPDs बंद हो गई हैं, आवाम क्या करे? मरीज क्या कहाँ जाए? दूसरे मरीज कहाँ जाए जिनको देखिए ओपीडीज किसकी कोई बंद दूसरा हुई कोई है? मर्ज है? ओपीडीज किसकी बंद हुई है? टर्शरी केयर में कोई ओपीडीज बंद नहीं हुई है। अच्छा। अगर गायनी तो 24 घंटे चल रही है सब हॉस्पिटल्स में। ये कहना यहाँ मिथ और जो गलत बातें जो मीडिया के थ्रू स्प्रेड हो रही होती हैं, ड्यूटीज सबकी लग रही हैं, हमारी भी लग रही हैं, ट्वाइस अ वीक लग रही हैं। और जो ओपीडीज कैसे बंद है, जैसे आज सर्जिकल की ओपीडी है तो कल ENT की ओपीडी है। देखिए क्राउड नहीं जमा करना, सही किया गवर्नमेंट ने कि मतलब एक आपको- तरतीब रखी हुई है। हाँ, एक तरतीब है कि आज सिर्फ सर्जिकल। अब लोगों को इतनी अवेयरनेस हो कि अगर हॉस्पिटल वो आ रहे हैं, वो कहते हैं हम जिस दिन आए हैं, आम दिनों में जो होता था सर्जिकल वार्ड में आए तो आज सर्जरी वाले मिले, ENT वाले क्यों हैं? इतना तो लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। जाहिर सी बात, क्राउड हम अगर हमारे पास 100 पेशेंट सर्जरी का बैठा है, 100 ENT का बैठा है, वहाँ SOPs तो आप नहीं है ना फॉलो कर सकते, सोशल डिस्टेंस आप नहीं रख सकते। तो ये सही किया कि एक दिन सर्जरी की OPD, एक दिन ENT की। गायनी वाहिद ऐसा शोबा है जो 24 घंटे हर हॉस्पिटल में। ये वो बात मैं कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे जो बिल्कुल ऑथेंटिक है। कोई अगर कहता है कि गायनी की OPD सिंध, आप सिंध हॉस्पिटल्स कोई ले लें, अब्बासी ले लें, जिना ले लें, कोई सा भी ले लें, ठीक। अगर प्राइवेट बंद है उसका मैं नहीं कुछ कह सकती, अदरवाइज गवर्नमेंट के तमाम हॉस्पिटल्स में, क्योंकि ये इमरजेंसी 24 घंटे कभी भी हो सकती है। और इवन ईद के दिनों की छुट्टियां जो थी उसमें भी डॉक्टर्स मौजूद थी। अब इस तरह अगर कर रहे हैं कि आपको एक एक दिन उन्होंने कह दिया कि ये इसके दिन के लिए आप आए, आप थोड़ी सी तकलीफ तो उठाएंगे। नहीं, लेकिन इस तरह से ये भी होगा कि रश बढ़ता जाएगा क्योंकि मरीज रश ज्यादा होते ज्यादा जाएंगे हो ना। जाएंगे। फिर उसमें फिल्टर क्लिनिक्स हैं। नहीं, कि वैसे जो मरीज ज्यादा हो जाएंगे भाई, एक हफ्ते में एक दिन है कोई भी किसी भी मर्ज के वो देखने के लिए, मरीज को देखने के लिए, तो मरीज बढ़ते जाएंगे तो फिर नहीं, ये कर दिया ना कि जैसे ENT डिपार्ट जस्ट सपोज उधर है, 2 डॉक्टर सर्जरी के उधर बैठेंगे, 2 इधर बैठेंगे, तो इस कैपेसिटी तरह बढ़ा दी है। हाँ अच्छा, इस तरह डॉक्टर्स कर भी बढ़ा दिए। जी 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 सही। उसमें अगर देखें एक रूम अगर था ENT का, एक सर्जरी का, एक न्यूरो का, एक कार्डिक का, अब ये कर दिया कि आज सिर्फ सर्जरी की होगी और ENT की, तो दोनों डिपार्टमेंट आपके फासला होता है। फिर ये कर दिया आधे डॉक्टर इधर बैठेंगे, आधे उधर बैठेंगे, तो इसमें हमने थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस हम कह लें, प्लस एक फिल्टर क्लिनिक गवर्नमेंट ने किए कि उसे पूरा परफॉर्मा लेके इनिशिएट करके पेशेंट हमारे पास जब आता है तो एटलीस्ट वहां से घूमता हुआ आता है, पूरा चेकअप करवा के सब चीज। अगर कोई इसको स्किप करके आ जाता है, वापस उसको भेजा जाता है कि फिल्टर क्लिनिक से होकर आओ, तो एटलीस्ट हमें ये पता होता है कि पेशेंट कम से कम इसको फीवर नहीं है, उससे पूछा जाता है। अच्छा, लोग अब झूठ बोल दें, परफॉर्मा गलत भरवा रहे हैं, तो क्या करें? सही सही सही। जब तक आप खुद से सिंसियर नहीं होंगे, मैं और आप कितना भी लोगों को अवेयर कर लें, आप नहीं कर सकते। चलें जी, गोरी साहिबा, आप क्यों खामोश हैं? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, बातें सुन रही हूँ। सुन रही है ना, यहीं पर मौजूद है ना? बिल्कुल। क्या सुनाएंगे अभी? मैं अभी सिंधी सॉन्ग सुनाऊंगी आपको। अच्छा, माशाल्लाह जी, सुना दें, आपकी इजाजत हो तो कोई अच्छी चीज। सही बात है, कोरोना ने डराया जी। वैसे। आवेश ही कारो आहे, परदेस में प्यारो आहे। आवेश ही कारो आहे, परदेस में प्यारो आहे। कॾहिं
नाच पर तो खे पई पुकारिया मोल जगील थी सारिया नाच पर तो खे पुकारिया गमन में डी सारो आहे गमन में डी सारो आहे न कोई सहारो आहे हमें सही कारो आहे परदेस में प्यारो आहे हमें सही कारो आहे परदेस में प्यारो आहे घणे हलणाया थम बिछड़े भी असाल थम न कोई सहारो आहे हमें सही कारो आहे परदेस में प्यारो आहे वाह जी वे स्वीकारो आहे परदेस में प्यारो आहे सो परदेसी पिरी में असां गॾु हुजो नंढड़ी साहीअ जो वक़्तु थियो आहे वञो केॾांहुं बि न ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ख़ुशामदीद ऐं तव्हांखे बि कोठ ॾियूं था तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में टेलीफोन करे अॼोके मौज़ूअ जे हवाले सां असां सां ख़्यालनि जी वंड करे सघो था को सवाल बि पुछा करे सघो था नई मेवान साहिब असां सां गॾु आहे डॉक्टर लुबना हफ़ीज़ सिद्दीकी ऐं कचहरी ॾाढी ज़बरदस्त थिए पई काराए थी कम वारी कचहरी थिए पई अच्छा डॉक्टर लुबना मुझे ये बताएं कि शुरू में जैसे ही कोरोना की वबा का इतला हुआ और सबको पता चला तो बहुत सारी अजीब बातें भी सुनने को मिली कि भाई नीम गर्म पानी पिएं ठीक हो जाएंगे नीम गर्म पानी से नहाएं ठीक हो जाएंगे इतने टेम्परेचर में कोरोना ख़त्म हो जाता है तो ये सारी बातें अब मतलब झूठ साबित हो रही हैं तो क्या तजुर्बात हो रहे हैं अभी तक कोरोना का पता ही नहीं चल रहा कुछ क्या चक्कर है हमारे यहाँ की कौम जो है एक तो अक्ल कुल है जी और ज्यादातर तबका अगर आप देखें मोस्टली जो लोग हैं वो हमारे मिथ्स पे चलते हैं तो जो अगर आप पढ़ा लिखा तबका देखेंगे अगर 20-25% वो तो आइसोलेट हो गए मगर हमें ट्रीट करना है उनको प्रिवेंशन उनको करना है जो 80% लोग हैं वो आज भी टिल टुडे अगर आप किसी को छोटे एरियाज में जाएं कि हम कोरोना का टेस्ट फ्री में करना है लोग घरों में बाकायदा ऐसे बंद हो जाएंगे कि एक बूढ़ी अम्मा निकलेगी घर में कोई नहीं है घर में 15 अफराद बैठे होंगे तो मैंने ये बात देखे गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत बेस्ट काम कर रही है अवेयर कर रही है अगर मैं और आप अवेयर होना ना चाहें सुन के हम कहें कि जैसे सर ने बात की कि जो रात कब्र में है वो घर में नहीं सही इस तरह के मामला जैसे हम कहते हैं देखो खांसी हो रही है कोरोना का नहीं डॉक्टर साहब वो तो ले जाएंगे उठा के मतलब एक कुछ वीडियोस डली हैं कि अगर वो टेस्ट करने हैं मगर लोग ना उन वीडियोस के पीछे ये नहीं देखते कि जो चीज डल रही है एक आदमी बोल रहा है देखे हमने एक वीडियो बनाई है कोरोना का टेस्ट हुआ पॉजिटिव निकला लोग इसको ले गए अब कहाँ गया हमारा बंदा पता ही नहीं अगर आपका बंदा कहीं चला गया या कहीं लेके गए आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अगर कराची में कोई बंदा 4 दिन 5 दिन कहीं इधर उधर हो तो लोग सर्च नहीं करेंगे ठीक मगर यहाँ लोग ट्रीट करना नहीं चाहते अपने आप को वो कहते हैं हमें तो है ही नहीं अगर बाप ने कह दिया कि तुम गर्म पानी पी लो सही हो जाओगे जैसे कुछ बीच में चला कि नसवार सूंघ लो किसी ने कह दिया वो चप्पल जो होती है लेदर की भाई ठीक कर देगी ये पता नहीं देखिए सना मक्खी वो आपको मजीद अगर आप पीते ये प्रिवेंशियल चीजें हैं ये आप पिए मना नहीं है जोशानदा आप पिए मना नहीं है गर्म पानी एक अच्छा वो रहता है बेनिफिशियल है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है मगर आप ये कहें कि ये आपकी ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं है अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो ये चीजें आपको ट्रीट नहीं करेंगी तो क्या ट्रीटमेंट के लिए क्या देखें जैसे WHO ने जो कहा है कि पैराडोल उसने आप 6-6 घंटे से ले लें एक स्ट्रिप लें अगर कोई सिम्टम आए सबसे पहले आप कुछ ना कराएं कोरोना टेस्ट अगर नहीं भी करवा रहे तो एटलीस्ट अपनी एना बॉडी से आप एक टेस्ट बिल्कुल सिंपल टेस्ट है और इसमें कोई इतना महंगा भी नहीं है और काफी जगह गवर्नमेंट ने ऐसी करी है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है तो एटलीस्ट अपना IgG जैसे हम कहते हैं एंटीबॉडीज अपनी चेक जरूर करें मगर लोग ये भी ना कराएं तो फिर बताए क्या करें उसमें आपको प्लस माइनस पता चल जाता है कि है या नहीं है अगर पॉजिटिव है
तो फिर आप कोरोना की तरफ जाएं कि कोरोना का टेस्ट कराएं। ये तो बिल्कुल एक ऐसा है जैसे शुगर स्ट्रिप्स आप करते हैं 10 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाता है। सही सही। अच्छा नईम साहब, ये मतलब आम आदमी की कोई बात सोशल मीडिया पे नहीं फैली हुई, बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े दानिश्वर, वो भी पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लोग इतबार करें तो किस पे करें, मतलब ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, दूसरे दिन वीडियो डल जाती है, भाई ये नहीं, अब ये नुस्खा, अब ये टोटका इस्तेमाल करें, फिर बंदा क्या करे अगर कहाँ जाए? बात ये बंदा खुद को बीमार कर लेता है, ये टोटके हमारी जो खवातीन है खासतौर पे मेरे घर पे भी 2 दिन तक कवे पिलाते रहे, सनमा की जी फलां कवा है। तो ये कौम वो कौम है कि जब तक कोरोना है ना, ये सारे जितने भी आपके पौधे हैं ना, कवा बना के पी जाएगी कौम ना, जंगल के जितने पौधे कवा बना के पी जाएगी कौम। अल्लाह रहम। बात ये है कि इसका इलाज एक ही है, इसका इलाज है आप इत्यादि तदाबीर पे अमल करें, बस इलाज कुछ भी नहीं है। गर्म पानी, नीम गर्म पानी से बिल्कुल ये ठीक है बात है कि आप नीम गर्म पानी से आप गरारे ले लें, ठीक है। अगर कोई चीज़ अगर दीनी तौर पर कोई चीज़ हाईलाइट है तो उसको आप अपना लें, लेकिन बेहतर इसका इलाज यही सोशल डिस्टेंस आप रखें। आप बिला वजह घर से ना निकलें, और कोई वजह है तो वो भी, अगर कोई बहुत मजबूरी है तो आप बाहर घर से निकलें। बाकी खुदा ताला का बड़ा करम है इस कराची के अंदर, कराची में भूखा कोई नहीं सोता। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने भी आपको ये बात बताई कि कराची में ताजिर, जो बड़े ताजिर हैं, जो सुनार हैं, बिल्डर्स हैं, इन्होंने आंखें बंद की हैं, लेकिन खुदा इनसे पूछेगा और सिंध हुकूमत छोड़ेगी नहीं इनको इतनी आसानी से। इनके दबाव पे ही सिंध हुकूमत ने फैसला, लाजमी सी बात है। ये हमारे इस वक्त कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले मिनी ताजिर, इताद और इताद फना, जब ये एक हैंड सैनिटाइजर महंगे हो रहे थे, कहाँ थे सारे ताजिर? उस वक्त ये जितनी भी एसोसिएशन थी कहाँ थी? उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि बात ये कि आप सैनिटाइजर महंगा कर रहे हो, खुदा को मानो, हम एसोसिएशन है, हम ये कर देंगे, ग्लव्स महंगे किए दिया हुआ था कि ये सैनिटाइजर फ्री दे। बात ये है कि ये इस वक्त बात ये है कि हुकूमत पर, बात ये कि मुसलसल सिंध हुकूमत पर तनकीद हो रही है, हमें किसी की एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। WHO ने खुद सराहा है कि मुराद अली शाह ने बेहतरीन जो है वो काम किया है, और यही इताती तदबीर बाकी सूबे भी अपना लें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसका बेहतरीन इलाज यही है भाईजान कि आप सोशल डिस्टेंस रखें, और जो आप कोशिश करें कि जो आपको कहा गया है कि आप हाथ धोएं, हाथ वाश रखें, आप जो है सफाई निफ्स वैसे ही माने, आप जो है वो सफाई के साथ अपने आप को रखें, बिला वजह घर से ना निकलें। ठीक। और ये आप फैला है, मैं आपको बताऊं रमजान के अंदर जो आवाम जिस तरीके से क्राउड निकली है, एक दुकान पे ये सूरत याद थी कि नोट खुला कराने का 5-5 हज़ार के नोट निकल के आए दुकान पे, कि खुले कराने के लिए दुकानदार के पास इतना टाइम नहीं था कि यार खुले कहां से लेकर आए। ये सूरत याद रही है। तो कराची में या पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। मुराद अली शाह साहब का ब्रदर अल्लाह जब दुनिया से गया, तो मैं आपको बताऊँ जिसके घर से जनाजा उठता है उसको पता लगता है। अभी हमारा वजीर है आपका मुराद जो है वो बलोच साहब, अभी वो दुनिया से जो है वो गए। इसी तरीके से आप ये समझ लें वकूला हैं, डॉक्टर्स हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कारोबारी तबके से ताल्लुक रखने वाले, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे से ताल्लुक रखने वाले मेजर साहब, मेजर अभी जो है वो कोरोना वायरस के अंदर जो है वो ISPR की पिछले दिनों वो प्रेस रिलीज भी चल रही थी कि वो उसको शिफ्ट करते हुए दरमियान में उनका जो है वो दुनिया से चले गए। तो ये इसको हमें समझना है, ये इसको हमने मानना है कि वबा है। और अब ये जो मैसेज चल रहा है कि 3000, यार मुझे कोई बताया कनाडा वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है पैसा बांटने वाले लोग होते हैं। आप ये देख लें कि इटली के अंदर लोगों ने यूरो के यूरो जमीनों में फेंक दी उठा तो बर्तानिया की किसी यूनिवर्सिटी ने एक तहकीक की है, मतलब सर्वे किया है कि पाकिस्तान में जनवरी में 10 लाख के करीब हो जाएंगे। सर वो तो बड़ी खतरनाक उन्होंने जो पैनिक जैसी सूरत हाल उन्होंने क्रिएट की, वो तो मतलब 8 मिलियन तक बात चली गई है। लेकिन बहरहाल ये कि हमें इस पे कंट्रोल हम कर सकते हैं, हम उस सूरत में कंट्रोल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊं 2000 से अबव बच्चे इस वक्त अस्पतालों के अंदर मौजूद हैं। तो ये अस्पतालों के अंदर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं। पहले तो ये था ना कि बात ये है कि ये हिट बुजुर्गों को करता है। पहला केस सिंध के अंदर मैं बताऊं या जो आपका यहाँ एडमिट हुआ था, उसकी 22-23 ईयर एज थी, उसकी रिकवर हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर वो ठीक होकर घर चला गया। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इसकी कोई स्पेसिफिक कोई प्लेस हो, नहीं जी इरशाद को नहीं करेगा, नईम को करेगा, नीम को नहीं करेगा तो मैडम को करेगा। ये एक वबा है, किसी वक्त भी किसी को लग सकती है। सही। तो इसके लिए आप बेहतरीन इलाज यही है कि आप मास्क जो है वो रखें, सैनिटाइजर आप रखें। पहले तो ये सैनिटाइजर मिल नहीं रहे थे, अब तो मास्क जैसे बचत बाजारों के बाहर जैसे आपकी जुराबें टंगी होती हैं, जैकेटें टंगी होती हैं, ये पतलूनें टंगी होती हैं, अब तो मास्क ऐसे जगह जगह मिल रहे हैं। वो भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, लेकिन लेके जाएं, घर जाके वॉश करें, वॉश करके उसको इस्तेमाल करें। ये इसका इलाज है। जब तक इसका इलाज नहीं आता, पूरी दुनिया लगी हुई है, साइंटिस्ट लगे हुए हैं,
जो है वो डॉक्टर्स की बड़ी बड़ी लैब्स लगी पड़ी, अल्लाह करेगा निकल आएगा इलाज। लेकिन इसका इलाज यही है कि आप डिस्टेंस रखें और आप सफाई निफ से माने, सफाई रखें बस। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पहले तो ये बात सुनने में आती थी कि अलामात ये हो, बुखार हो, खांसी हो, ये चक्कर आने, तो अब ये सूरत हाल है कि सिम्टम्स मतलब अलामात ज़ाहिर भी नहीं होती, फिर भी कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, तो बंदा फिर क्या करे? नहीं देखें, इसमें पहले ये था कि इतना स्प्रेड नहीं किया था। तो ये बिल्कुल इनिशियल आपको बताए गए थे कि ये हो सकता है कि बुखार आए, बॉडी में दर्द होगा, आपको बुखार ऑन एंड ऑफ आएगा, मतली होगी, चक्कर आएंगे। जैसे सईद गनी साहब को हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे कोई उनमें ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहा है पॉजिटिव। नहीं, साइलेंट किलर भी है। देखिए, एक साइलेंट किलर हमारे यहाँ एक डिजीज जो हम देखते हैं ना, एक चीज होती है एसिस्टमेटिक, वो कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो सिम्टम पूरे क्राइटेरिया पे आ रहे हैं। बाज डिजीज इतनी मतलब स्प्रेड आपकी बॉडी में, उसके काफी लेट सिम्टम आते हैं, मतलब वो छुपे हुए होते हैं, वो साइलेंट किलर का काम कर रहे होते हैं। पेशेंट आया कि बस ऐसी रूटीन चेकअप के लिए आया हूँ, मगर वो क्यों आया, क्यों उसको घबराहट हो रही है, क्यों डिस्टिंक हो रहा है, उसको लाजमी कुछ ना कुछ बाज लोग जाहिर कर देते हैं, बाज लोग इतने शार्प होते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी जो गए हैं हमारे, वो अपने मतलब जैसे नीम कहते हैं ना, घर पे बैठ के ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जिनको हो जाते हैं, सिम्टम जब आपको आ रहे थे, आप आते हैं, हमारे एक डॉक्टर इसी में गए कि वो मेडिसिन डिपार्ट के थे, उनका नहीं मुझे कोई सिम्टम नहीं है, रात में उनकी तबीयत खराब, कह रहे हैं मुझे डिस्टिंक क्यों हो रहा हूँ, लेके गई है उनकी फैमिली, चेक कराया, आगा खान में सुना कि 3 बजे रात के गए, 4:30 बजे, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब वो कार्डिक पेशेंट थे, हाइपरटेंसिव थे, वो रूटीन की मेडिसिन अपनी ले रहे थे, 3 महीने से वो तकरीबन घर के अंदर थे। अब उनकी विल पावर इतनी कम हो गई थी कि जब वो गए और जाके वो एक्सपायर हुए, उसके बाद उनकी जो रिजल्ट आया था पॉजिटिव थे। तो आप इसमें क्या कहेंगे? ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम 2% लोग शामिल करते हैं ना, कि ऐसे होते हैं जो आपके साइलेंट किलर के उसमें, तो वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। सही तो क्योंकि ऑलरेडी वो अच्छा, जिसको सिम्टम्स नहीं आ रहे, मतलब अलामात जाहिर नहीं हो रही, तो क्या वो भी मरीज कोरोना के फैलाव का सबब बन सकता है? देखिए, वो बन सकता है ना, उससे हैंडशेक किया जा सकता है, उससे मिला जा सकता है या नहीं मिला जा सकता? अच्छा। अभी देखें आप, अभी ये सोशल डिस्टेंस का क्यों कहा जा रहा है कि 6 फीट का फासला, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो रेंज है ना, ये स्प्रेड करता है, बिलफर्ज में यहाँ बैठी हूँ तो ये 3 फीट तक इस जंप कर सकता है। अच्छा, इसकी जो रिसर्च जो WHO ने दिया कि 3 फीट तक कर सकता है, किसी ने कहा कि नहीं 5, तो उन्होंने एक एवरेज निकाला कि 6 फीट का फासला रखें। अगर आप वो भी ना रखें, इसको सिर्फ SOPs के जरिए आप काबू पा सकते हैं। जो लोग अगर पहले से किसी ना मेजर डिजीज के अगर शिकार हैं, तो वो तो वैसे ही ऑलरेडी मतलब आपके रेड जोन में आए हुए ना। अगर कोई CA का पेशेंट है, वो पहले ही से कीमो पे है, वो कह रहा है मैं तो 4 महीने से घर में हूँ, मगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, वो 4 महीने से, मगर बाहर से तो कोई घर में आ रहा है ना, खाना आपने बाजार से मतलब कहने का नईम साहब ये है कि इंजन पहले ही फेल था, एक बहाना बन गया कोरोना का इस तरह से नहीं, वो जल्दी का मतलब आप देखें ना, एक बीमारी अगर कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, अब आप 60 साल की उम्र में कीमो पे भी हैं, डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं, आप कह रहे हो मैं 7 बादाम भी खा रहा हूँ, मैं ना कावा भी पी रहा हूँ, मैं घर से बाहर भी नहीं जा रहा, तो रिस्क फैक्टर तो ऑलरेडी आपके पास है ना। कोमॉर्बिड्स अगर हम देख रहे हैं तो आपके पास हाई है ना, उस लेवल पे आपके कोमॉर्बिड्स हैं, तो उसको तो आप है ना डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से एक कॉलर ने कॉल की, बहुत सादा बंदा था, जिस तरह से मुहर्रम साई ने भी अभी आफिर आपसे एक सवाल किया, वो एक मशहूर जुमला है ना, मासूमाना एक सवाल है तो वो ये है कि जब कोरोना को किसी ने देखा ही नहीं है, जब ये पता ही नहीं है, तो किस तरह से ये मतलब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 10 घंटे यहाँ पर रुकता है, कांच पे 9 घंटे रुकता है, किस तरह से मतलब ये बातें आ रही हैं? देखिए, रिसर्च होती है, रिसर्च आपको एक चीज कह रही है, अवेयर कर रही है, तो आप कम से कम उसको एक्सेप्ट तो करें। लोगों को पता, देखिए इनको भी पता होगी सारी बात, इनको भी पता होगी, उस पर अमल हम कितना कर रहे हैं, अमल की बात है। चलें जी, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। नंढी साई वठूं था, मोटी वठूं था, वञो केॾा बि न असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था, ख़ुशि आमदीद, ऐं गॾो गॾु हीउ प्रोग्राम तव्हांजी ख़बर आहे त दिलि विंदराइण जे लाइ बि हूंदो आहे।
मामला मसला परेशानियूं पंहिंजी जाइ ते, पर सुहिणा मनमोहणा कलाम बि हिन प्रोग्राम में ॿुधंदा आहियूं ऐं सुठा फ़नकार असांजे प्रोग्राम जो हिसो हूंदा आहिनि। जीअं हिन वक़्तु गोरी अब्बास असां सां गॾु आहे। सो मोज़िज़ महिमाननि जी इजाज़त सां गोरी अब्बास खां हिकु ख़ूबसूरत कलाम ॿुधूं था। जी गोरी।
सजन में गाऊंगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छा सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत आवाज़, गोरी आवाज़ की। तो ये म्यूज़िक का असर हो सकता है कोरोना के मरीज़ पे, ये भी बता दें, क्योंकि आप बताएंगी तो लोग गाना सुनना शुरू कर देंगे अब। नहीं नहीं, ये रूह की ग़िज़ा है। हाँ, तो रूह आपकी अच्छी होगी तो खुद ही आप अच्छी हो जाएगी। सही से। वैसे क्या मतलब वो ऐसे कहें कि डाइट क्या होनी चाहिए मरीज़ की? देखिए, इसमें हाई प्रोटीन डाइट होनी अच्छा। चाहिए। मोस्टली ये कि आप, ये सबसे ज्यादा मैंने बार बार ये बात कही है और लोग अवेयर भी इस चीज पे कर रहे हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज जब होंगे, आपकी डाइट अच्छी होगी तो आप देखें एक आपकी फौज अंदर की जो है, आपके व्हाइट सेल्स जो हैं इतने पावरफुल होंगे तो बड़े से बड़े, आप उसको डेली, आपको पता है, नॉलेज सबको है कि आपके अंदर कैंसर के भी सेल बन रहे होते हैं, मगर आप अपनी इतनी इम्यूनो पावर आपकी इतनी हो कि उसको आप किल कर सकें। इसमें ज्यादातर आप ये मतलब ये बताएं कि ज्यादा खाएं या कम खाएं? ज्यादा खाएं। ज्यादा खाएं, सही। इसमें ये कि आप है ना फ्रूट्स का इंटेक अपना बढ़ा दें। अच्छा। ये नहीं है छोले दही बड़े खा लिए और वो नहारी बना ली खा ली। आपका जो मेन सोर्स होना चाहिए ना, प्रोटीन आपकी दालों में भी है, अच्छा। प्रोटीन आपके सब्जियों में भी है। ये नहीं कि जो मतलब गोश्त खाने वाले हैं वही प्रोटीन इंटेक सोर्सेज आपके ये हैं कि आप खीरे का इस्तेमाल ज्यादा करें, आयरन का इस्तेमाल ज्यादा करें, विटामिन डी आप लें। अगर सोर्सेज से ले रहे हैं दैट्स विल बी बेटर कि अगर आप ऑर्गेनिक चीजों से करते हैं। अदरवाइज टैबलेट फॉर्म में आपको विटामिन सी, विटामिन डी वाफर मकदार में है। अच्छा, टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं? हाँ, टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके अलावा डाइट से आप अंडे हैं, डाइटरी अपनी है ना जो हैबिट्स आपकी हैं उसमें आपने एकदम बल्क में नहीं खाना है। अगर आप कोरिलेट करें तो पूरा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारी डाइट प्लान अब WHO दे रहा है, NGOs हमें दे रही हैं, तो वही अगर आप देखें हमारे बिल्कुल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने बल्क में एकदम भर के बहुत ज्यादा चीजें नहीं खा ली, मैदे पे इतना जोर डाला कि वो हजम भी नहीं हो रहा और पता चला कि लूज मोशन की शिकायतें आ रही हैं, उसमें मजीद कहवा आपने पी लिया, फूड पॉइजन हो गया भाई। हाँ, फूड पॉइजन हो गया। इसके अलावा आपके पास डिहाइड्रेटेड पेशेंट आ रहे हैं। आपके क्यों आ रहे हैं? वो सना मक्की का देखें इस्तेमाल करें एक एतदाल के साथ, एक दरमियाने ना अंदाज में। सन्ना मक्खी को इतना इन्होंने मतलब वो फैलाया हुआ है कि वो वो 10 रुपए किलो थी, मिल नहीं रहा कहीं। 10 रुपए किलो थी और अब आप बिलीव करें मेरे ख्याल से 100-150 रुपए की आधा पाव है। उसकी इतनी उन्होंने डिमांड बेचारी की बढ़ा दी, उसकी बेचारी की इतनी डिमांड बढ़ा दी कि कुछ नहीं है, आप नीम के पत्ते वो डॉक्टरों से या किसी सुन लेते हैं ना, जैसे एजोमेक्स टेबलेट का किसी ने बताया किसी को, वो टेबलेट नहीं मार्केट मिल में रहा। वैसी नहीं मिल मतलब रही ये वो। सॉल्ट वैसी महंगा था, थर्ड जनरेशन थी। एजोमेक्स ऐसी हो गई है कि मार्केट से गायब 60 रुपए एक टेबलेट दी लेकिन वो भी नहीं मिल रही है। वो अब 300 रुपए की एक है। तो मतलब मिस यूज, एंटीबायोटिक का मिस यूज, देखें ये प्रिवेंशन नहीं है कि आप एजोमेक्स खा लेंगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए। वो अपर आयरन RTI या UTI के लिए इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है। अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, अगर आपके कोई सिम्टम्स जैसे आ रहे हैं या फ्लू है या वो अगर आपका है ना ब्लड कल्चर वगैरह करवाता है, ऐसा नहीं, हमें तो डर है, बीइंग अ डॉक्टर हम प्रैक्टिस करते हैं, हमें डर है। एज़्ट्रोमैक्स हमारे लिए फर्स्ट लाइन ड्रग थी गायनी के लिए स्पेशली। हमें डर है कि ये रेजिस्ट करेगी। जिस तरह मिसयूज लोग कर रहे हैं ना, घर में बाज लोगों ने पूरे डिब्बे रखे हुए। हाँ, इस तरह रखे, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। मतलब वो घर में कि हमने ये खा लिया, हम बिल्कुल पाक हो गए और बाहर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं, आपकी बॉडी को वो रेजिस्ट करेगी। कल को ये सॉल्ट हमारे लिए ऐसा हो जाएगा कि हम देंगे और इसके साइड इफेक्ट आने शुरू होंगे। और फिर हमारे यहाँ जो चीज सना मक्की जैसे 10 रुपए किलो वाले पत्ते, आप समझे एक पाव या आधा पाव मेरे ख्याल से 150 रुपए के हैं। अच्छा, ये महंगाई बढ़ती जा रही है, मतलब ये जैसे महंगाई नया पाकिस्तान में हम हैं, तो ये प्राइस कंट्रोल किसकी जिम्मेदारी है? क्या इस पे कोई अमल दरामद होगा हुकूमती सतह पे? कमिश्नर वगैरह तो करते हैं, कभी कभार छापे मारते हैं, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर वही मामूल के मुताबिक सब कुछ चलता रहता है। क्या कहेंगे इस पे, आपकी क्या राय है नईम साहब? देखिए, बात ये है कि खास तौर पे जब पेट्रोल आपका महंगा होता है, जब आपके बिल्डिंग टेक्नोलॉजी का कोई आइटम महंगा होता है तो उसका असर नीचे तक जाता है, और जब सस्ता होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए लाजमी सी बात है हुकूमत वफ़ जो वजूद होती है तो उस पर अमल करती है। अब क्योंकि अब 2 साल हुए हैं, अगर मैं बात करूँ, पेट्रोल 116 रुपये था, तो बल्कि 65 रुपये का पेट्रोल था, तो उस वक्त एक शोर करते थे कि चोरों की हुकूमत है। फिर ये उसी पेट्रोल को लेकर 117 रुपये पे, मतलब माशाल्लाह 2 साल के अंदर। चीनी 47 रुपए थी 2 साल पहले। ये चीनी उस वक्त कहते थे चोरों की हुकूमत है, चोर हैं साले, ये 47 रुपए चीनी ले गए। फिर ये चीनी माशाल्लाह से जो है ना 87 रुपए भी ले गए। फिर वो देखने कि वो ATM सारे कहाँ गायब हो गए, सारे चीनी महंगी करके। इसी तरीके से डॉलर कहाँ 116 रुपये था जब आए थे, तो आज डॉलर 164 रुपये ले गए। और फरिश्तों की हुकूमत है।
फिर ये चीज़ें ऐसी हैं, जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो फिर ऑटोमेटिक उसका जो है वजन आता है कौम के ऊपर। तो अब तो आप ये समझ लें कि अदवात, आप जो आदमी शुगर का मरीज है उसने दवाइयाँ लेनी है, जो हेपेटाइटिस का मरीज है उसने दवाइयाँ लेनी है, जो हार्ट का मरीज है उसने दवाइयाँ लेनी है, 30-30 रुपए वाली चीज़ वक्त 300 में मिल रही है। तो ये जो चीज़ें महंगी हुई हैं 2 सालों के अंदर, हम सुन रहे थे कि सुनामी आएगा, वो भाग के ले जाएगा, सुनामी आया लेकिन उसका पानी लोटों ने भरा, इंजन नया है, बुगियाँ सारी बनानी है। तो कौम जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आई पीटीआई, लेकिन आई नहीं, अभी हुई कौम की निकाल दी है। ये जो हुई निकली है, फिर 2 साल के अंदर मैशत तबाह कर दी है। दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी मुल्क को अगर आपने देखना हो कि वहाँ कहाँ खड़ा हुआ है, तो उसका जीटीपी रेट चेक कर लें। जब ये आया था जीटीपी रेट 5.8 पे था, माइनस में चला गया। आज से कुछ 4 दिन पहले 1.8 पे था, जीटीपी रेट माइनस में चले गए। तो ये पिछले 2 साल के अंदर ये जो मैशत की तबाही इन्होंने मचाई है, कोई भी चीज़ जो है वो कंट्रोल कर ही नहीं सके। बस सूरत हाल ये कि हर मतलब कोई भी अगर पार्टी होती है तो उसका साल में एक बर्थडे मनाया जाता है, सालगिरह मनाई जाती है, योम तहसीन में। बड़ा मुझे अजीब लगा, मेरे दोस्त ने, इनकी पीटीआई का दोस्त है, उसने कहा था अभी हमारा योम तहसीन इंसाफ हाउस में ये मनाया नर्सरी पर। बोला नहीं भाई 5000 लोग थे, इमरान खान की बड़ी एक फोटो लगी हुई थी और एक एलसीडी चल रही थी, 92 का वर्ल्ड कप दिखा रहे थे, सारे ताड़ियां बजा रहे थे। 2 साल में किया कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे, लेकिन वो 92 का वर्ल्ड कप सबको याद है कि हाँ यार ये ऐसे हुआ है। तो महंगाई कंट्रोल तो बहरहाल ये हुकूमत ने करनी है और महंगाई भी हुकूमत ने करनी है। इस बात करते हैं, कंट्रोल तो नहीं हुई, अब तनख्वाहें बजट में देख लें आप। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, इस बात को कंटिन्यू करते हैं। नडी साई जो वक्त जो है तव्हां सां गॾु आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे। ईअं गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। नईम अवान साहिब असां गॾु आहे, डॉक्टर लुबना असां गॾु, गोरी अब्बास, मुरमनाज़, इरशाद, तव्हां सभई गॾु मेलो मचायूं वेठा आहियूं। सो आख़िरी ब्रेक आहे, कुझु लम्हा असांखे मिलिया आहिनि, सो गुफ़्तगू खे थोरो ॿियो रुख बि ॾियूं था। ऐं उहा बि कराची कचहरी आहे, ख़ासि तौर ते जेकी मुलाज़िम हज़रात आहिनि उन्हनि जी अखि आहे सिंध जी बजट में। वफ़ाक़ी बजट से तो मायूस हो गए, सब अच्छी बजट नहीं आई, सब रोना रो रहे हैं। सिंध हुकूमत क्या करने वाली है, कुछ अच्छा सा कुछ होने वाला है, कोई खुशखबरी आने वाली है, कोई तनख्वाहें वनख्वाहें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, क्या पता चला है आपको? देखिए बात ये है कि तजुर्बा बड़ा मेन चीज़ होता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं फ़ख्र इस बात का कि 12 साल मुसलसल सिंध हुकूमत ने माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत यहाँ 12 साल से इन्होंने संभाला चीज़ों को। और हमें आज भी फ़ख्र है कि केपीके से कमाने वाले लोग इस सिंध का रुख करते हैं, फिर पंजाब से कमाने वाले लोग यहाँ सिंध का रुख करते हैं, बलूचिस्तान से कमाने वाले लोग यहाँ का रुख करते हैं। हमने नहीं देखा कोई यहाँ से वहाँ गया हो कमाने के लिए, किसी नौकरी के लिए, चाहे वो कारपेट की इंडस्ट्री हो, कारपेट की दुकानें हो, चाहे होटल की इंडस्ट्री, छोटा मोटा काम, अंडा पराठा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री हो, आपकी बसेज हो, शरबत चलाना हो। मतलब आप समझें कि घर में मासियों से लेकर घर पे खान सामा से लेकर चौकीदार तक जो है वो अल्लाह का शुक्र है इस सिंध माँ धरती का रुख करते हैं। ये सिंध धरती के अंदर बात ये है कि हमने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसकी रखवाली की जिम्मेदारी ली है, 18वीं तरमीम की जिम्मेदारी ली है। तो हमारी जिम्मेदारी के अंदर है जो यहाँ एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट मुलाजमीन है उनकी देखभाल करना, उनकी हमारी जिम्मेदारी। भाई आप कल आपने देखा होगा कि कल नोटिफिकेशन जारी हुआ, 1 से लेकर जो है वो 22 ग्रेड तक के जो लोग होंगे उनके 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का कोरोना के जो इलाजात होंगे वो सिंध हुकूमत उठाएगी। ये कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसी तरीके से बात जितने इकोनॉमिकल क्राइसिस हमें मिले थे मुशर्रफ के टाइम पर, उस वक्त भी 20% सैलरी जो है वो इंक्रीज हुई थी। और पहली हुकूमत ऐसी है पीपल्स पार्टी की जिसने 50% जो है वो सैलरियां जो है वो इंक्रीज की हैं, बढ़ाई हैं। पेंशन वालों की 30% पेंशन जो है बढ़ाई हैं। तो अभी सिंध का बजट आएगा इंशाल्लाह ताला, ये एक गिफ्ट है जो सिंध के जो हुकूमत के अंदर जो मुलाजमीन है 15 से 20% और 10% जो पेंशन होल्डर उनकी पेंशनें बढ़ाएंगे। और ये बढ़ाना इसलिए, उसकी वजह ये है कि अगर महंगाई कितनी महंगाई क्यों ना हो जाए, इकोनॉमिकल क्राइसिस क्यों ना हो जाए, ये हुकूमत का काम होता संभालना, हम संभाल लेंगे। सही सही। जब 72% रेवेन्यू से निकाल के दे रहा है और 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं था कि खुदा न खास्ता कि अल्लाह ना करे कि बात ये है कि हम सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी ने 4 सूबों को दी थी। इसलिए दी थी कि यहाँ से 72% रेवेन्यू निकला, उठा के वो बेरोजगार जो है वो इस्लामाबाद ले जाते थे, बेरोजगार जो निकालते थे ले जाते, लगाते कुछ भी नहीं थे। फिर ये बात ये है कि ऐसा हुआ कि फिर इसमें 42% जो भी सूबा निकालेगा, चाहे वो पंजाब निकाले, बलूचिस्तान निकाले,
उसका 42% उस सूबे को दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती NFC अवार्ड की मदद में जो NFC अवार्ड की जो मद के अंदर जो रकूम है अभी भी हमारी 113 रुपये को रुके हुए हैं, जिसमें इस वक्त ग्रीन लाइन का मंसूबा, जो इसका K4 का मंसूबा अभी तक जो है वो पेंडिंग है, और बहुत सारे ऐसे मंसूबे जो पेंडिंग है मंसूबे। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला जो कुछ ना कुछ बजट आएगा, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, तनख्वाहें भी जो है उनकी इंक्रीज होंगी, और जो हमारे पर वसाइल इंशाल्लाह होंगी कुछ बता दें थोड़ा सा। देखिए 1000 रुपए पे अगर मैं बात करूं, अंदर की बात बता दें। देखिए अगर मैंने बताया ना कि अगर 20% इंक्रीज हो रही है तो 1000 रुपए पे 200 रुपए हो गए, और 1 लाख पे आपके सीधे सीधे 2000 रुपए हो गए। तो बात ये है कि सैलरी जब इंक्रीज होती है तो बोनस भी इंक्रीज होते हैं। ठीक, बोनस इंक्रीज होते हैं तो लाजमी सी बात है इस वक्त फ्रंट फुट पे जो डॉक्टर्स इस वक्त लाजमी सी बात है वो जो जंग लड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे जो इस वक्त मुसल्लह फौज के जो सिक्योरिटी इदारे जो इस वक्त जंग लड़ रहे हैं, आप समेत, क्योंकि अभी आप देखें ना मुसलसल आप प्रोग्राम्स कर रहे हैं ऐसे हालात में जो जंगी सूरत हाल है, आप नहीं डर रहे भाई। इस वक्त जो है वो फ्रंट फुट के ऊपर ये आप लोगों को जो आगाही एक मुहिम दे रहे हैं, सुबह उठकर आप जो डॉक्टर्स की जिनकी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये जो एक लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, ये सदका जारिया से कम नहीं है। मैं जो है वो मैंने पहले भी कहा कि हमारा आप तमाम लोगों को सुर्ख सलाम है, और इसमें हम भी कोशिश है कि हम भी वहाँ पहुँचें और कोशिश करें लोगों को आगाही जो है वो दे, लोगों को बताएं कि ये असल बात ये है कि ये किलर है, एक किलर, कोरोना किलर से बचना है हमने। वफाकी बजट में सेहत की बजट बहुत कम रखी गई, आपने देखा या नहीं देखा? ये इस हवाले से भी थोड़ी सी बात हो जाए। ये सारा जो है ना वो सिस्टम अभी सेहत पे दारोमदार है, तो उसकी बजट भी कम हो गई। सर बात ये है कि जितना बजट में तो आपको बताऊं सिंध हुकूमत को दिया जाता है, बिलीव करें उस बजट के अंदर कराची हैदराबाद भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हम तकरीबन 30 से 32 जिला जो है वो यहाँ से कश्मीर तक समझिए नहीं जिस हिसाब से जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। सिंध हुकूमत की अच्छी प्लानिंग है बजट के हवाले से। बजट अल्लाह का शुक्र है, जो बजट हम लाजमी सी बातें लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे जितना बेनिफिट दे सकें आवाम को, जितना रिलीफ दे सकें आवाम को, जितना रिलीफ पहुंचा सकें। और इस वक्त के अंदर मैं बात बताऊं आपको कि प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं बात करूं कि जब कोरोना के नाम पर जब वो एक पूरी दुनिया के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानी को कह रहा था फंड भेजो, और जब फंड आया तो कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ था, जब बांटने का टाइम था लॉकडाउन ही खोल दिया पकड़ के। अब लॉकडाउन ही उसने पकड़ के खोल दिया, बांटने का टाइम आया। तो बहरहाल ये है कि हमारे पास जितने सोर्सेज हैं और जो हमें हेल्थ के मंसूबे पर, ये हेल्थ के ऊपर अभी 3 अस्पताल कल आपने देखा कि वफाक के अंडर दोबारा कर दिए, अब कर दिए, पहले भी किए थे आज से 5 माह पहले, फिर हाथ जोड़ के वफाक ने हैंडओवर कर दिए सिंध हुकूमत के, हम नहीं चला सकते क्योंकि ये चलाना हर बंदे का काम है। आप क्या कहेंगी डॉक्टर लुबना, ये वफाकी हुकूमत 3 अस्पतालों को अपने अंडर कर रही है या हो गया है वो सिलसिला बता रहे हैं, जैसे फायदा होगा JPMC, नुकसान होगा, NICBD, डॉक्टर्स को क्या होगा? देखें डॉक्टर्स तो अपना काम कर रहा है, मगर जो सहूलतें, अगर मुझे शिकायत आपसे, आप मेरे सामने हैं तो मैं आपसे कर सकती हूँ ना, मैं आपको एक कन्वे करूँ मैसेज कि जाए सर कि ये मेरी शिकायत है, अब जाके आप दूसरे सर को बताएं, तो वो इनडायरेक्टली कब पहुंचेगी, कब जाएगी, इम्प्लीमेंट कब होगा। तो बेहतर यही होता है जो लोग जहाँ के हैं वही इसी को चलाएं, वही इसी को देखें। हम अपनी एक समरी बना के भेज रहे हैं कि हमें आज जरूरत है जस्ट सपोज के वेंटिलेटर की, वो आ रही है जब 10 बंदे मर चुके हैं, तो ऐसा काम बेकार है ना। अच्छा, वैक्सीन जो कोरोना की बनने वाली है या बना रहे हैं वो भी मुतनाज़ा बन गई है, पता नहीं क्या लोग बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है भाई इसमें कोई चिप होगी, कोई कह रहा है भाई बिल गेट्स ये कर रहा है, तो ये वैक्सीन आने से पहले मुतनाज़ा होगी, इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए वैक्सीन कोई भी आती है ना, तो ये हमेशा का रहा है, अगर आप हमारी आवाम नुकसानात होंगे उसमें, उम्र कम हो जाएगी, लोग जल्दी मर जाएंगे, पता नहीं ये जो लोग बहुत मेरे ख्याल से आबे हाथ पी के जीना चाहते हैं वो लोग ऐसा सोच रहे हैं। अदरवाइज वैक्सीन जो है लाजमी अगर आती है तो हमारे मुल्क में बने या कहीं भी बने, मैं यही कहूंगी कि लोगों को लगवानी चाहिए। सही। क्योंकि आप ये देखें कि पोलियो या आप जो भी ऐसी डिजीज थी, जैसे ना पहले आपने देखा था जब हम मतलब अपने बहुत पुराने दौर की बता रहे हैं, पोलियो के कतरे भी नहीं पिला रहे थे लोग, नहीं पिला रहे थे, वहाँ क्या हुआ कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में किस तरह 1-2 केसेस अभी भी हैं, अभी हम बिल्कुल आप जीरो पे नहीं है पोलियो के मामले में। वो लोग जो पहाड़ियों पे रहते हैं नहीं इन चीजों को मानते। वैसे 3 माह से ये पोलियो मुहिम भी मेरे ख्याल से बर्खास्त है, वो भी नहीं हो रहा काम। नहीं, जो इस पे मामूल काम कर रही है टीमें कम है, मगर है, उनको पता है कि जो आइसोलेटेड लोग हैं जो पहाड़ियों पर रहते हैं, उनकी खवातीन कई साल में जब उतरती हैं तो पता चला वो जब चढ़ी थी 7 साल पहले चढ़ी थी, बाद में उतरी तो 6 बच्चे साथ लेके उतरी, तो वो उसका आप क्या इलाज करेंगे? तो वहीं की खवातीन को जो आप मतलब इनको अपॉइंट करते हैं, तो उन खवातीन को पता है कि ये मतलब पहाड़ी पे फलाना घर है, इसमें इतने बच्चे हो चुके हैं। सही। मतलब वो इलाके की दाई, मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो फैक्ट है। मेरा अपना ड्राइवर है, वो बताता है कि हमारी दादी तो पता नहीं
103 साल की हुई है जब उस घर से निकली है अच्छा, मर के। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले मानसेरा में उसके यहाँ डेथ हुई, तो सही। बता रहा था मेरी दादी की डेथ हुई। तो वो खातून 103 साल से मतलब जहाँ शादी हुई, बराबर वाले घर में चचा की शादी हुई, और 13-14 बच्चे, उसके बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे। अब जब वो इंतकाल कर गई, जब उतरी है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? हॉस्पिटल तक कहाँ तक जाएगी? तो वो एक अपने हल्का बाब में रहने के आदी ऐसे होते हैं। इलाके भी हैं अभी भी हाँ, इस जमाने क्यों नहीं में। है, बिल्कुल है। सही। हमारे यहाँ आपको सारे कदीमा की चीजें बहुत मिलेंगी माशाल्लाह। आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज यही है कि इस डिजीज, ये पेंडेमिक है, मिथ्स पे ना जाएं, और जिस तरह ये मतलब स्प्रेड कर रही है, तो खुदारा अपना, अपने लोगों का, अपनी कौम का ख्याल इतना करें कि कम से कम देखें, मरना तो है, कमाना है, जब जिएंगे तो कमाएंगे। और कमाने के लिए बेहतर ये है कि पहले सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए हर शख्स की कि अपनी सेहत को अच्छा करें, अपने आप को अच्छा करें, अपने गिरदनवा अगर कोई भी ऐसा देखते हैं केस या कोई भी ऐसा, तो एटलीस्ट इन्फॉर्म जरूर करें। ठीक। और ऐसा पैनिक ना डरे फैलाएं। नहीं, इस डरना मर्ज नहीं से, है, हाँ। वही बात है कि डरना नहीं और है, घबराना भी नहीं मगर है। अब घबराना है। घबराना है। डरना नहीं है मगर घबराना जरूर है, क्योंकि अब आपके पास रेड अलार्म साइन आने शुरू हो चुके अल्लाह माफ करे, हैं। अल्लाह ये माफ 15-20 दिन में जिस तरह ये स्प्रेड किया है, तो लिहाजा इसी में हम कहेंगे अब डरना ऐसा नहीं है, मगर घबराना जरूर है, घबराना क्योंकि अब बनता है। हमारे पास अलार्मिंग साइन आने शुरू। चलें जी, नईम साहब, आप खूबसूरत बात आखिर में करते हैं हमेशा की तरह, कोई मैसेज देना चाहेंगे आज भी? देखिए, पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि 27 रमज़ान जुम्मे के दिन वजूद है और कलमे के नाम से वजूद में आया। मैं समझता हूँ कि हमने कलमे का मान रखना है बायसियत कौम बन के, और कौम जब ही होंगे जब पहली से पंजाब, काफ से कश्मीर, सीन से सिंध, तेलिफ नूनतान, ये बना खूबसूरत पाकिस्तान, और हम साबित करके दिखाएंगे हम कौम है। खुदाया, अब जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि अब डरना है, अब घबराना भी है कि अपने बच्चों को महफूज करें, अपने घरों से बच्चों को ना निकालें। बस मेरा यही मैसेज है। बुजुर्ग तो चलो घरों के अंदर मौजूद हैं, बच्चे जो इस वक्त खेल कूद रहे हैं, बाहर निकल के जो हल्ला गुल्ला मतलब जो बच्चे कर रहे हैं, ये बड़े सेंसिटिव हैं। ज़रा सा भी अगर कोई घर में अगर चला गया जरासीम, तो समझ लिए कि पूरे घर को और पूरी फैमिली को तबाह कर देगा। थैंक यू सो मच नईम भाई, आप हमारे प्रोग्राम में आए। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत शुक्रिया गौरी। आखिर में जाते जाते आपसे एक अच्छा सा सॉन्ग सुनेंगे। मोहरम साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी, ऐं जिन जेको असांजो प्रोग्राम ॾिठो पियो उन्हनि जी वॾी महिरबानी। एहतियात इंतिहाई लाज़मी आहे। महिरबानी करे ॿाहिरि निकिरो त मास्क जो इस्तेमालु कयो, ग्लव्स जो इस्तेमालु कयो। पर आउं त एतिरो बि चवंदुसि त जेकॾहिं तव्हां घर में पंहिंजा थांव थिपा बि अलॻि अलॻि करे छॾियो, भले तव्हां बीमार न आहियो, त इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे। पंहिंजो ख़्यालु कयो, पंहिंजनि ॿारनि जो ख़्यालु कयो, ऐं उन्हनि जो बि ख़्यालु कयो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे। अॼोको प्रोग्राम हिते पूरो थिए थो। इरशाद जागीरानी तव्हां खां मोकिलाए थो। हयाती बख़ैर। सुभाणे वरी नई प्रोग्राम में तव्हांजी असांजी मुलाक़ात थींदी। जी लतीफ़, जी मिठी ॿोली, अला भाई।
सुबह सुबह जो पखी अखेर मां उड़े थो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घरे थो